बुद्ध पूर्णिमा, जागरण का महापर्व। एक गहन, विस्तृत और रोचक विश्लेषण। वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की एक रात, बिहार के घने जंगलों में निरंजना नदी के किनारे एक व्यक्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है। वह न खाता है, न सोता है। उसके चारों ओर अंधकार है, किंतु उसके भीतर एक असाधारण संघर्ष चल रहा है। सत्य और भ्रम के बीच, जागृति और निद्रा के बीच। वह व्यक्ति कोई साधारण सन्यासी नहीं है। वह एक राजकुमार है जिसने अपना राजमहल छोड़ा, अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ा, अपना सिंहासन छोड़ा, केवल एक प्रश्न के उत्तर के लिए, दुख क्यों है और क्या इससे मुक्ति संभव है। और फिर वैशाख मास की उस पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था, उस व्यक्ति को वह उत्तर मिल गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उस एक क्षण में मानव इतिहास का मार्ग सदा के लिए बदल गया। एक तिथि, 3 चमत्कार। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी तारीख हो जिस पर किसी एक महापुरुष के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो। बुद्ध पूर्णिमा वह अद्भुत तिथि है जब जन्म, लुम्बिनी का चमत्कार। 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को नेपाल के लुम्बिनी वन में महारानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु ने 7 कदम चले और घोषणा की, मैं ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूं, यह मेरा अंतिम जन्म है। राज ज्योतिषी असित ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन ने सम्राट बनाने की ठानी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। ज्ञान, बोधि का वह अलौकिक क्षण। 35 वर्ष की आयु में उसी वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। उन्होंने जाना जन्म का रहस्य, मृत्यु का सत्य, दुख का कारण और मुक्ति का मार्ग। वह वृक्ष आज भी बोधगया में खड़ा है। बोधि वृक्ष, मूल वृक्ष की तीसरी या चौथी पीढ़ी का वंशज। महापरिनिर्वाण, देह का अंत, ज्ञान का अनंत। 80 वर्ष की आयु में फिर उसी वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के बीच बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा। अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार अनित्य है, अप्रमाद से अपना कल्याण करो। 3 घटनाएं, एक तिथि, एक अद्वितीय संयोग जो संसार में दोबारा नहीं हुआ। सिद्धार्थ का बचपन, जब खुशी में भी दर्द था। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म सुवर्ण थाल में हुआ था। मां महामाया का जन्म के 7वें दिन निधन हो गया। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को दुख से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। 3 ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग महल, सैकड़ों सेवक, सर्वोत्तम भोजन, सुंदरतम वातावरण। सिद्धार्थ को कभी किसी वृद्ध, रोगी या मृत व्यक्ति को देखने नहीं दिया गया। किंतु एक दिन रथ पर निकले सिद्धार्थ ने जो देखा, उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ। सारथी, यह क्या है? राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। एक दिन हम सब ऐसे ही होंगे। दूसरा दृश्य, एक रोगी, तड़पता, कराहता। क्या रोग सबको होता है? हाँ राजकुमार। तीसरा दृश्य, एक शव, निर्जीव, उठाया जा रहा था। और यह मृत्यु है, इससे कोई नहीं बचता। चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी, मुस्कुराता हुआ, निश्चिंत। यह व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है? राजकुमार, इसने संसार के दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। जब सारा महल सोया था, पत्नी यशोधरा और नवजात राहुल के पास से उठकर वे चले गए, अंधेरे में, चुपचाप, बिना किसी को बताए। यह महाभिनिष्क्रमण था, महान त्याग। 6 वर्ष की तपस्या, सत्य की खोज में जीवन दांव पर।
उरुवेला का घोर तप। सिद्धार्थ ने पहले 5 साथी साधकों के साथ घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने इतना कम खाया कि उनकी पसलियां दिखने लगीं, शरीर सूख कर कांटा हो गया। कहा जाता है कि एक समय वे दिन में केवल एक तिल और एक चावल के दाने पर जी रहे थे, किंतु इतनी कठोर तपस्या के बाद भी सत्य नहीं मिला। शरीर इतना कमजोर हो गया कि ध्यान करना भी असंभव हो गया। वह दही चावल जिसने इतिहास बदला। एक दिन सुजाता नाम की एक गांव की लड़की खीर लेकर बोधि वृक्ष के पास आई, वृक्ष देवता को अर्पण करने के लिए। उसने सिद्धार्थ को देखा और समझा कि यही वृक्ष देवता है। उसने खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार की। 5 साथी यह देखकर नाराज हो गए। सिद्धार्थ भोगी हो गया और चले गए। किंतु उस खीर ने सिद्धार्थ को एक महत्वपूर्ण सत्य दिया, मध्यम मार्ग। न अति भोग, न अति तप। जैसे वीणा के तार, न इतने ढीले कि स्वर न निकले, न इतने कसे कि टूट जाए। बोधि की वह रात, माया और ज्ञान का महायुद्ध। वैशाख पूर्णिमा की वह रात असाधारण थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब सिद्धार्थ ध्यान में गहरे उतरने लगे, तब मार, बुराई और भ्रम का प्रतीक ने उन पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण, मार की सेना ने भयंकर तूफान, आंधी, अग्नि और शस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु सिद्धार्थ की करुणा के आगे सब व्यर्थ हो गया। दूसरा आक्रमण, मार ने अपनी 3 पुत्रियां तृष्णा, लालसा, रति, वासना और अरति, असंतोष। सिद्धार्थ अविचलित रहे। तीसरा आक्रमण, मार ने कहा, तू इस आसन का अधिकारी नहीं। सिद्धार्थ ने धरती को साक्षी बनाया और कहा, यह धरती मेरी साक्षी है। धरती कांप उठी। और फिर प्रभात से पूर्व की वह घड़ी, जब शुक्र तारा उदय हुआ, सिद्धार्थ की आंखें खुली। वे बुद्ध थे। उन्होंने 7 सप्ताह उसी वृक्ष के आसपास बिताए, ध्यान में, आनंद में, बोध की गहराई को समझते हुए। फिर उन्होंने निर्णय किया, मैं यह ज्ञान संसार को दूंगा। बुद्ध का दर्शन, सदियों आगे की सोच, 4 आर्य सत्य, जीवन का एक्सरे। बुद्ध ने जो दर्शन दिया, वह किसी देवता की स्तुति नहीं, किसी अंधविश्वास का पोषण नहीं, वह शुद्ध तर्क और अनुभव पर आधारित था। उन्होंने कहा, पहला सत्य, दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, यह दुख है। जो नहीं चाहते वह मिलता है, यह भी दुख है। यह निराशावाद नहीं, यथार्थवाद है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है तृष्णा, यानी लालसा, भोग की तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा और विनाश की तृष्णा। हम जो है उससे असंतुष्ट और जो नहीं है उसके लिए तड़पते रहते हैं, यही दुख की जड़ है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। यह सबसे क्रांतिकारी विचार है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा का पूर्ण त्याग संभव है। इसे निर्वाण कहते हैं, बुझ जाना नहीं बल्कि जलना बंद होना। जैसे दीपक बुझता नहीं, बस ईंधन समाप्त होता है। चौथा सत्य, मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति। अनित्यता, सबसे गहरा विचार। बुद्ध ने कहा, अनिच्छा, सब कुछ क्षणिक है। न सुख स्थायी है, न दुख, न यश, न अपमान। यह शरीर, यह मन, यह संसार, सब बदलते रहते हैं। आज जब कोई प्रियजन बिछड़ता है, जब नौकरी जाती है, जब रिश्ते टूटते हैं, बुद्ध का यही संदेश सबसे बड़ा सहारा बनता है। यह भी बीत जाएगा। अनात्म, अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? हम कहते हैं, मैं हूं। किंतु बुद्ध ने कहा, यह मैं स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। जिसे हम मैं कहते हैं, वह पल पल बदलती प्रक्रियाओं का एक संग्रह मात्र है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस आज यही कह रहा है, देयर इज नो फिक्स्ड सेल्फ। बुद्ध ने यह 2500 वर्ष पहले जान लिया था। बुद्ध एक सामाजिक क्रांतिकारी,
बुद्ध को केवल आध्यात्मिक गुरु समझना उनके साथ अन्याय होगा। वे उस युग के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी थे। जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार। उस काल में जन्म के आधार पर व्यक्ति की योग्यता तय होती थी। बुद्ध ने यह सीधे नकारा। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। न जन्म से कोई नीच होता है, न जन्म से कोई ब्राह्मण। उन्होंने चांडाल, शूद्र, स्त्री सभी को अपने संघ में स्वीकार किया। अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू को भी उन्होंने करुणा से बदल दिया। स्त्री को सम्मान। उस काल में स्त्री को आध्यात्मिक साधना का अधिकार नहीं था। बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के आग्रह पर स्त्रियों को भी भिक्षुणी संघ में स्थान दिया। यह उस युग में अभूतपूर्व था। हिंसा के विरुद्ध शाश्वत आवाज। जब यज्ञों में सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती थी, बुद्ध ने कहा, जो दूसरों के सुख में अपना सुख देखे वही सच्चा धार्मिक है। उनके प्रभाव से मगध और कौशल जैसे महाराज्यों में पशु बलि कम हुई। अहिंसा की यह धारा बाद में सम्राट अशोक तक पहुंची और वहां से पूरे एशिया में फैली। सम्राट अशोक और बुद्ध का प्रसार, इतिहास का सबसे बड़ा रूपांतरण। कलिंग का युद्ध, खून से बोध तक। 2065 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में 1000 से अधिक लोग मारे गए। अशोक विजेता था, किंतु युद्ध भूमि पर लाशों का ढेर देखकर वह टूट गया। उस क्षण उसने बुद्ध की शरण ली और फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ देखा जो दुनिया में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। एक विजयी सम्राट ने युद्ध छोड़ा और धम्म का मार्ग अपनाया। अशोक ने पूरे साम्राज्य में शिलालेख लगवाए जिन पर बुद्ध की शिक्षाएं थीं। उसने श्रीलंका, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान तक बौद्ध भिक्षु भेजे। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में धर्म का बीज बोया। आज विश्व में 53 करोड़ से अधिक बौद्ध हैं। ये सब अशोक के उस एक रूपांतरण का फल है। बुद्ध पूर्णिमा के रंग, विश्व भर में उत्सव। भारत, आस्था और इतिहास का संगम। बोध गया में लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाबोधि मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। तिब्बती, थाई, जापानी, श्रीलंकाई, दुनिया भर के बौद्ध यहाँ एकत्र होते हैं। सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन का उत्सव होता है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की स्मृति में रात भर दीपक जलाए जाते हैं। श्रीलंका, वेसाक का जादू। श्रीलंका में वेसाक का उत्सव अत्यंत भव्य होता है। सड़कों पर रंग बिरंगी लालटेनें टांगी जाती हैं। घरों के बाहर दंसाल, मुफ्त भोजन केंद्र लगाए जाते हैं जहां हर कोई बिना भेदभाव के खाना खा सकता है। जापान, हनामात्सुरी की मिठास। जापान में बुद्ध जयंती को हनामात्सुरी, फूलों का उत्सव कहते हैं। फूलों से सजे मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति पर मीठी चाय, आमा चा अर्पित की जाती है, जैसे देवताओं ने जन्म के समय उनका अभिषेक किया था। थाईलैंड, मोमबत्ती की परिक्रमा। थाईलैंड में वियांतियान मोमबत्ती लेकर मंदिर की 3 बार परिक्रमा एक अत्यंत भावपूर्ण दृश्य होता है। हजारों लोग रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर चलते हैं, ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक। तिब्बत, रंग रोगन और मंत्रोच्चार। तिब्बती बौद्ध इस दिन थांका का धार्मिक चित्र और विशाल बुद्ध प्रतिमाएं प्रदर्शित करते हैं। मठों में घंटों मंत्रोच्चार होता है। यह दृश्य अत्यंत रहस्यमय और मनमोहक का होता है। विपश्यना, बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार। बुद्ध ने जो ध्यान पद्धति दी उसे विपश्यना कहते हैं, यानी जैसा है वैसा देखना। इसमें न कोई कल्पना है, न कोई मंत्र, न कोई देवता। केवल अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी शारीरिक संवेदनाओं को देखो, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना निर्णय किए। यह इतना सरल है कि हम पूछते हैं, इससे क्या होगा? किंतु आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार 8 सप्ताह की माइंडफुलनेस से मस्तिष्क में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है,
भावनात्मक संतुलन सुधरता है। MBSR माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन आज दुनिया के 700 से अधिक अस्पतालों में प्रयुक्त होती है। बुद्ध का वह 2500 वर्ष पुराना नुस्खा आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मुख्य धारा बन चुका है। बुद्ध और आधुनिक विज्ञान अद्भुत समानताएं, क्वांटम भौतिकी और अनित्यता। बुद्ध ने कहा, सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं। क्वांटम भौतिकी कहती है, परमाणु के भीतर कण लगातार बदलते रहते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड स्टेट एट द क्वांटम लेवल। तंत्रिका विज्ञान और अनात्मा। बुद्ध ने कहा, कोई स्थायी आत्मा नहीं। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, द सेल्फ इज अ कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव, नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी। जो मैं समझते हैं वह मस्तिष्क की बनाई एक कहानी है। मनोविज्ञान और करुणा। बुद्ध ने मेत्ता, करुणा का अभ्यास बताया, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम। आज कंपैशन फोकस्ड थेरेपी एक मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सा पद्धति है। बुद्ध पूर्णिमा का रहस्यमय आयाम। पूर्णिमा का महत्व। क्या आपने सोचा कभी, तीनों घटनाएं पूर्णिमा को ही क्यों? पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है, समुद्र में ज्वार उच्चतम होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे तीव्र होता है, मानव मस्तिष्क और भावनाएं सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। बौद्ध मानते हैं कि पूर्णिमा की रात ध्यान और जागरण के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इसीलिए बौद्ध भिक्षु हर पूर्णिमा को उपोसथ विशेष ध्यान दिवस मनाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और बुद्ध, आधुनिक भारत में नया अध्याय। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक घटना घटी। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा बयान था। अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, किंतु मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। उन्होंने बुद्ध के धम्म में वह समता देखी जो भारतीय समाज को चाहिए थी। आज भारत में 84 लाख से अधिक लोग स्वयं को बौद्ध कहते हैं और हर बुद्ध पूर्णिमा को अंबेडकर के अनुयायी लाखों की संख्या में नागपुर, बोधगया और मुंबई में एकत्र होते हैं। उपसंहार। बुद्ध का संदेश कभी पुराना नहीं होता। आज दुनिया जल रही है, युद्ध है, नफरत है, जलवायु संकट है, मानसिक अवसाद की महामारी है, और ऐसे में 2500 वर्ष पूर्व बोधगया में एक वृक्ष के नीचे बैठे उस व्यक्ति के शब्द आज भी उतने ही सच हैं। नफरत से नफरत नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। क्रोध को पकड़े रहना गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने की सोचते हुए खुद थामे रहने जैसा है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे मन में बसता है। बुद्ध ने न कोई चमत्कार दिखाया, न कोई भय दिखाया। उन्होंने केवल कहा, एही पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। यही बुद्ध की महानता है, यही बुद्ध पूर्णिमा का सार है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि इस संसार में अंधेरा चाहे जितना हो, एक दीपक काफी होता है। अप दीपो भव, अपने स्वयं के प्रकाश बनो। गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।